रोगी मोहब्बत तानिया हिराज किस्त नंबर 16। तैमूर थका हारा सा घर में दाखिल हुआ तो घर अंधेरे में डूबा हुआ था। तैमूर ने की चैन जोर से काफ़ी टेबल पर रखी, लेकिन फिर भी साफरी नमूदार ना हुई। तैमूर को गुस्सा आ गया और फिर गुस्से में वो बगैर सोचे समझे बोल गया, सिकंदर की महबूबा हाजिर हो जाए, मैं घर आ गया हूँ। तैमूर धाड़ा उसकी धाड़ पर सांवरी कमरे से भागते हुए वापस आई। शायद वो सो रही थी, दुपट्टे के बगैर बिखरे बाल और सूजी आंखें। तैमूर ने नजरों का जाविया बदला। होश आ गया हो तो खाना गर्म कर दो और मुंह हाथ धो कर आओ, मैंने ख्वाब सुनना है तुमसे, तैमूर ने कहा और कमरे की तरफ बढ़ गया। साबरी फिक्रमंदी से सोचने लगी कि तैमूर को खाने में क्या दे, और ख्वाब का तो अभी सोचा ही नहीं था। अल्लाह, कहाँ फंस गई हूँ, साबरी ने बेबसी से सोचा और किचन की तरफ बढ़ी। वो चीज़ों को उलट पुलट कर देख रही थी कि क्या पकाए। वो तो उसे नूडल्स बना के खा लिए थे। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि तैमूर आ जाएगा। क्या मुसीबत है, साबरी मुँह सा बनाकर बड़बड़ाई। हाँ भाई, हम तो तुम्हें मुसीबत ही लगते हैं, सिकंदर आपको दिल का सुकून जो लगते हैं, तैमूर ने उसका तमस्कर उड़ाया। साबरी खामोशी से खड़ी होंठ काटती रही। तैमूर ने एक नज़र उसे देखा और नज़रें फेर ली। दुपट्टा ओढ़ने के लिए होता है गालबंद। तैमूर के तंज पर साबरी शर्मिंदा हुई और सामने सोफे पर पड़े दुपट्टे को उठाकर ओढ़ा। क्या पकाया, तैमूर ने सवाल किया और किचन पे एक नज़र डाली। हर चीज़ बिखरी हुई थी। काउंटर पर बगैर धुले बर्तनों का ढेर था। तैमूर को घिन आई। साफ सफाई का उसको खप था। घर में जब हारून भाई और आनिया मूवी देखते हुए खाना खाते थे और प्लेट्स ग्लास सोफों की साइड पर रख देते थे, तब भी तैमूर उनसे लड़ता था कि गंदे बर्तन फ़ौरन किचन में रख कर आओ, लेकिन वो दोनों ढीठ ऐसे ही बैठे रहते थे। झूठी होने के साथ साथ तुम बदसलीका भी हो। ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने घर की, तैमूर ने सख्त तेवरों से सावरी से पूछा। वो वो तबीयत खराब थी, सावरी ने जल्दी से झूठ बोला। क्या हुआ था, तैमूर ने दोनों हाथ सीने पर बांधे तसल्ली से सवाल किया। लेकिन सवाल किया क्योंकि वो बिल्कुल सेहतमंद सामने खड़ी थी। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो बीमार है। सर सर दर्द था, गले में भी खराश थी, साबरी ने जल्दी से कहा। अच्छा ज़रा करीब आओ, मैं तुम्हारे गले की खराश चेक करता हूँ, तैमूर ने ज़ुमाइनी लहजे में कहा। नहीं नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सामने की बात पर तैमूर ने आईब्रो झुकाकर उसे देखा। गुड, फिर जल्दी से शुरू हो जाओ। जब तक तुम पूरा घर नहीं संगवा लेती, तुम्हें सोने की इजाज़त नहीं है। घर तुमने बखेरा तो समेटोगी भी खुद। चलो जल्दी करो, हरी अप, तैमूर ने चुटकी बजाते कहा और खुद फ्रिज की तरफ बढ़ा। किचन की हालत साफ जाहिर कर रही थी कि आज कुछ नहीं पकाया गया। साबरी मरे मरे कदमों से सिंक की तरफ बढ़ी और बर्तन धोने लगी। कितनी अच्छी ज़िंदगी थी अम्मा के घर में। अम्मा किसी काम को हाथ लगाने ही नहीं देती थी। खाना पकाना, सफाई करना सब अम्मा करती थी। वो सिर्फ पढ़ती थी या सिकंदर से इश्क करती थी। हाय क्या ज़िंदगी थी, और क्या क्या करना पड़ रहा है। उसने ज़ोर से प्लेट सिंक में पटकी। तमीज़ से बर्तन दो, मेरे हलाल की कमाई के बर्तन हैं। तैमूर ने उसे टोका तो साबरी संभली। तैमूर ने फ्रिज से चिकन निकाला और चिकन कढ़ाई बनाने लगा। इस वक्त उसे शदीद भूख लग रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। कोई फ़ायदा नहीं हुआ था अब तक उसे शादी का। आज भी दफ्तर से आके खाना वो खुद ही बना रहा था। कल से खाना तुम बनाओगी, करती क्या हो सारा दिन घर में तुम। घर गंदा पड़ा होता है। सफाई तुम नहीं करी, बर्तन तुम नहीं धो रही और खाना तुम नहीं बना रही। आगे इतनी फुर्सत में तुम करती क्या हो, साबरी ने तैमूर ने प्याज काटते पूछा और साबरी ने हैरत से उसे देखा। कितने सुकून से ये मर्द खाना बना रहा था। क्या मर्द भी घर का काम कर लेते हैं। कुछ पूछा है तुमसे, तैमूर की आवाज़ पर साबरी चौंकी। हाँ, मैं सारा दिन काम करती हूँ, साबरी ने जल्दी से कहा। क्या काम करती हो, परचस्ता सवाल हुआ। सोचती हूँ, साबरी ने कहा। क्या सोचती हो, तैमूर तैमूर की तरफ से मसरूफ से अंदाज में सवाल हुआ। दोनों अपने अपने कामों में पूरी तरह से महू थे। सिकंदर को सोचती हो, साबरी ने बेसाख्ता कहा और तैमूर का हाथ रुका। और हाथ तो सामने के भी बर्तन धोते रुके थे। साबरी ने डरते डरते तैमूर को देखा, जो गुस्सा जब्त करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जाओ यहाँ से, तैमूर की सर्द आवाज़ गूंजी। तैमूर, साबरी ने कुछ कहना चाहा। अब तुम मुझे नज़र मत आना, जाओ यहाँ से, तैमूर धारा।
साबरी खौफ से कांपती हुई वहीं खड़ी रही। मैंने कहा जाओ यहाँ से, तैमूर कराया और साबरी बाहर भाग गई। पानी का नल भी वैसे ही खोला खोल रखा था। तैमूर ने गुस्से से छुरी शेल्फ पर पटकी और जोर से मुक्का शेल्फ पर मारा। कितनी खुदगर्ज लड़की है, मेरा एहसान तो क्या मानेगी, मुझे जिज किया हुआ है। साबरी लॉन्च में खड़ी किचन से आती जोर आवाज़ें सुनती रही और खौफ से थर थर कांपती रही। 1 घंटे बाद तैमूर किचन से निकला और सोफे पर डरी सहमी बैठी साबरे को देखे बगैर डाइनिंग पर अपना खाना लगाया। इधर आओ, तैमूर की आवाज़ पर साबरे ने डरते डरते उसे देखा। आ जाओ साबरे, खाना खाओ, तैमूर ने नॉर्मल अंदाज में कहा और साबरे को उसका सुकून देखकर हैरत हुई। वो धीमी चाल चलती टेबल तक आई और कुर्सी खींचकर बैठ गई। सॉरी तैमूर, साबरे ने झिझकते हुए कहा। सर कहा करो मुझे, तुम्हारा इस तरह मेरा नाम लेना पसंद नहीं है। तैमूर ने खाना खाते हुए कहा और साबरी उसका हुनर देखकर हैरान रह गई। उसे रोटी पकानी भी आती थी। जी, जी जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, साबरी ने हिचकिचाते हुए कहा और लुकमा लिया। उसे लगा उसने सालन नहीं मिर्चों से भरे अंगारे खा लिए हों। उसने जल्दी से लुकमा फेंकना चाहा तो उससे ज़्यादा जल्दी से तैमूर ने उसके मुंह पर हाथ रख कर लुकमे को बाहर आने से रोका। मैं इन होठों को ही जख्मी कर दूंगा सामरी, जिनसे किसी गैर महरम का नाम निकले। मेरा सब्र मत आजमाओ, वरना ऐसी सजा दूंगा कि सर पकड़ के रोती फिरूंगी। तैमूर की पंगार पे सामरी डर गई और मिर्चों की वजह से आंखों से आंसू बहने लगे। चलो शाबाश, जल्दी से ये सारा ख़त्म करो। पानी पीने की आज इजाज़त नहीं मिलेगी। आज रात मिर्चें तुम्हारे होंठों पर रखेंगी। मैं खुद तवज्जो रखूँगा इंशाल्लाह। तुम पर अच्छा अफ़ाका आएगा और अगली दफ़ा तुम सोच समझ के मेरे सामने बोलोगी। तैमूर ने सुकून से कहा और अपना खाना खाने लगा। मैं देख रहा हूँ, अगला लुक़मा लो, तैमूर ने सर्द आवाज़ में कहा और साबरी ने बहती आंखों और सुर्ख नाक के साथ अगला लुक़मा मुँह में रखा। ज़ब्त करना मुश्किल हो गया था। उसने जल्दी से पानी के जग की तरफ हाथ बढ़ाया जिसे तैमूर ने रोक दिया। खाना खाओ, ये एक कमांड था जो साबरी को दिया गया था। एक ऐसा ऑर्डर जिसके बाद बहस की गुंजाइश ना थी। बहती आंखों के साथ साबरी एक के बाद एक लुक़मा लेती रही। हाशिम मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, जोहा ने रोते हुए कहा। हाशिम इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहा था। पिछले 1 हफ्ते से जोहा से उसकी बोलचाल बंद थी। रोज़ जोहा माफ़ी मांगता और हाशिम इग्नोर कर देता। वजह जोहा की हठधर्मी थी। आज भी वो अपनी ही बात पर कायम थी। हाशिम, आप क्यों इतना नाराज़ हो रहे हैं? मैंने ऐसा भी कुछ गलत नहीं कह दिया था। जोहा की बात पर कपड़े पैक करता हाशिम के हाथ में। सही कह रही हो, तुमने तो कुछ भी गलत नहीं कहा। सारी गलती मेरी है, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। तुम्हें इजाज़त ना देकर कि मैं बच्चा अडॉप्ट नहीं करूँगा, हाशिम ने तंज़ किया। हाशिम, मैं ऐसे रूखी फीकी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। कोई मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा? सोहा ने तेज़ आवाज़ में कहा। तुमसे मुझ तुमने मुझसे शादी क्यों की थी सोहा? हाशिम ने सीने पर हाथ बांधकर सुकून से सवाल किया। हाशिम, आप मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बच्चों की अहमियत भी बहुत है। वो मेरे होंगे, सिर्फ मेरे। सारे दिन मैं आपके इंतज़ार में वक्त नहीं गुजार सकती। मुझे मेरा बच्चा अपने कामों में मसरूफ़ रखेगा। जोहा की एक ही बात पे हाशिम ने उकता कर उसे देखा। अब अगर बच्चा नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी तरह पागल हो जाऊँ, हर वक्त किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर बैठे रहूँ, कारोबार छोड़ के उदासी ओढ़ के कमरे में बंद हो जाऊँ? तो तुम्हारी इत्तलाक के लिए अर्ज़ है कि जोहा, मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं एक बाशऊर इंसान हूँ जिसे ये पता है कि मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 माह हुए हैं। अल्लाह जब चाहेगा मुझे बेबी दे देगा। और मेरा मशवरा है, तुम तुम डॉक्टर के बजाय किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करो, ज़्यादा बेहतर है। हाशिम ने पहली बार बड़े सख्त तेवरों में उससे बात की थी। अपने हिसाब से उसने जोहा के दिमाग के जाले झाड़े थे। आपका क्या मतलब है? मैं पागल हूँ? जोहा ने गुस्से से पूछा। हाँ, मेरा यही मतलब है, हाशिम ने सिर चौंक कर कहा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी बात जोहा के दिल पे लगी है। हाशिम तो कह के ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। गुस्से में जोहा ने नींद की गोलियों की शीशे से काफ़ी मिकदार में गोलियां निकाली और एक साथ खा ली। दिमाग सोचने समझने से माजूर हो गया था और यही हाल था बस उसके पास।
हाशिम में झगड़ा हुआ या शदीद डिप्रेशन डिप्रेशन वो नींद की गोलियां खा ली थी और ये अमल तो शादी से पहले से करती आ रही थी। हाशिम वापिस आया तो जोहा को बिस्तर में अंधे मुंह लेटे देखा। मोनोड्रामे। हाशिम बड़बड़ाया और बैग पैक करने लगा। हाशिम ने बैग दीवार से लगा के खड़ा किया। उसकी सुबह 9 बजे की फ्लाइट थी। पूरी रात वो सुकून से सो सकता था। साइड टेबल ऑन करने के लिए जैसे ही वो जोहा की साइड पर आया, उसकी नज़र नींद की गोलियों के डिब्बे पे पड़ी जिसे कल ही उसने भरी हुई देखा था। और अब कुछ गोलियां ज़मीन पे पड़ी थी और डिब्बी खाली हो गई थी। उसने परेशानी से जोहा को पुकारा। जोहा, कोई जवाब ना आया। जोहा, कितनी गोलियां खाई हैं तुमने? उसने जोहा को झंझोड़ कर पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब परेशानी बढ़ गई थी क्योंकि जोहा बेहोश पड़ी थी। उसने जल्दी से जोहा को उठाया और कमरे से बाहर भागा। नीचे जावियार अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसके पाँव में बेहोश जोहा को देखकर चौंका। क्या हुआ है भाई? उसने परेशानी से सवाल किया। एक मुसीबत मेरे गले डाल दी है मम्मी पापा ने। नींद की गोलियों की पूरी शीशे खा ली है, मैडम ने। हाशिम ने गुस्से से कहा। मैं साथ चलता हूँ आपके, जावियर ने कहा और जल्दी से बाहर की तरफ भागा। 10 मिनट में वो दोनों भाई अस्पताल में मौजूद थे और बाबा के दोस्त का रेफरेंस होने की वजह से बगैर दलील हुए जोहा को इमरजेंसी में दाखिल कर दिया गया था। लेकिन वो नहीं जानते थे एक मुसीबत अभी उनके सर पे खड़ी है। आप परेशान ना हो भाई, सब ठीक हो जाएगा, जावियार ने नरमी से कहा। मैं थक गया हूँ जावियार, कसम से मुझसे अब पर ये सब बर्दाश्त नहीं होता। दिल करता है इस सबसे दूर कहीं भाग जाऊँ। मैंने अपना सुकून खुद अपने हाथों पर बर्बाद किया है। ये लड़की मेरा इम्तिहान है, हाशिम ने बेबसी से कहा। हर वक्त एक ही बात, हर वक्त का झगड़ा, हर वक्त की बहस। मेरा दिल नहीं करता मैं घर आऊँ और अपने कमरे में जाऊँ। हाशिम ने अपना सर हाथों में गिराया। भाई, हमें किसी साइकियाट्रिस्ट से रजू करना चाहिए, जावियार ने कहा। इसी बात पे नींद की गोलियां खाई हैं, हाशिम ने तंजिया कहा। माय गॉड, जोहा भाभी इस हद तक भी जा सकती हैं, जाविया शशतर था। उसने हाशिम के कंधे को थपथपा के तसल्ली दी, एक बेनाम सी तसल्ली। तैमूर, नहीं नहीं सर प्लीज़, पानी पीने दें, साफरी ने सिसकते हुए कहा। उसके होंठ थोड़े फूले हुए महसूस हो रहे थे। मिर्चों की वजह से आंखों से पानी बह रहा था और नाक और गाल शदीद सुर्ख हो गए थे। अगला लुकमा लो साबरी, तैमूर ने कहा। कॉफ़ी का घूंट भरते ऑर्डर किया। वो इस वक्त इंग्लिश रोमांटिक मूवी देख रहा था। साबरी का रोना उसके शुगर में कलर तो डाल रहा था, लेकिन फिर भी वो पुरसुकून सा मूवी देख रहा था। प्लीज़, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, साबरी ने रोते हुए कहा। चलो ये सालन छोड़ दो, ये वाली रेड मिर्ची चबा लो, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। तैमूर ने मुस्कुराते हुए उसे धाड़ा मिर्च ऑर्डर की, जिसे देखकर उसने खौफ से नफ़ी में सर हिलाया। उसके सालन की प्लेट में तैमूर ने 3 चम्मच एक्स्ट्रा मिर्च ऐड की थी। आप मुझ पर जुल्म नहीं कर सकते। अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आए तो आपके खिलाफ पर्चा कटवा दूंगी। साबरे के अंदर की पागल लड़की फिर से जाग गई थी। ओह, मैं तुम्हारी धमकी से डर गया। देखो, खौफ के मारे मुझे पसीना आ रहा है, तैमूर ने उसका मजाक उड़ाते कहा। मैं सच में पुलिस को सब बता दूंगी, साबरी ने फिर से कहा। चलो चलते हैं, शायद तुम्हारा पुराना एक्सपीरियंस काम ही आ जाए, तैमूर ने खड़े होते हुए कहा। प्लीज़ सर, रहम करें मुझ पर, साबरी सिसकी। ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। पानी पीने दें प्लीज़, साबरी ने फिर से कहा। एक शर्त पर पानी पीने की इजाज़त मिलेगी। तैमूर की आंखों में शरारत थी। रोमांटिक फिल्म शायद सर चढ़ के बोल रही थी। अभी अभी देखे गए एक सीन पर अमल दरामद करने का मौका जो मिल गया था। मैं आपकी सारी शर्तें मान लूँगी, साबरी ने जल्दी से कहा। यू हैव टू किस मी इन रिटर्न, आई विल अलाउ यू टू ड्रिंक वाटर। अगर तुम्हें मीठे में कुछ चाहिए तो उसके बदले तुम्हें मेरी बस सारी बातें माननी पड़ेंगी, तैमूर ने ज़ुमानी लहजे में कहा और साबरी ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। वैसे तो तैमूर पर साबरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस ये इंग्लिश फिल्म अपना काम कर गई थी। बताओ, पानी पीना है? तैमूर ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी, साबरी ने मध्यम आवाज़ में कहा।
फिलहाल वो पानी के लिए कुछ भी कर सकती थी। सावरी के अंदर एक अचानक जज्बा जरूरतमंद दाना और गैर मुतवक्का तौर पर खुल गया। ये उसके शर्मो हया के वसी मंजर में हिम्मत की एक छोटी सी चिंगारी थी। ज़रा आगे की तरफ झुकते हुए उसकी नज़रें तैमूर से मिली। वो बोली, उसकी आवाज़ मुश्किल से कोशिश से उभरती। सर। वो खामोश हो रहा वो खामोश हो गया। तैमूर का अंदाज सवालिया था। और फिर उससे पहले कि घूमते हुए शको शबहात जगह चढ़ पकड़ जाते, सावरी ने जल्दी से लेकिन थोड़ी जल्दी में शर्त पूरी कर दी। कोई भी शानदार इशारों या ड्रामाई इलानात के बगैर वो एकदम पीछे हटी और इससे पहले तैमूर कुछ करता, उसका फ़ोन आहिस्ता से बज उठा। सावरी ने नजरें नीचे की। तैमूर की आंखों में हैरत की एक झलक थी। फिर उसकी आंखें फैल गई। एक धीमी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। किसी भी दरीनाना हैरत को दूर करने के लिए उसने उसकी तरफ देखा। उसकी निगाहें अब किसी और ही जज्बे से भरी हुई थी। तैमूर ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। उसे ज़रूरत नहीं थी। नरम अफ़हाम व तफ़हीम जो इस शांति में भीगे हुए लम्हे में उनके दरमियान गुजरी, किसी चीज़ के बदलते हुए कुछ खूबसूरत आगाज़ का बेसाख्ता एतराफ़ किसी भी अल्फाज से ज़्यादा गहरा था। पानी पी लो और सामने कैबिनेट में चॉकलेट्स हैं, वो भी खा लो। कोशिश करना दोबारा मिर्चा खाने की नौबत ना आए। तैमूर की मध्यम से सरगोशी पर सावरी किचन की तरफ बढ़ी और तैमूर ने कॉल रिसीव की। उसे पुलिस स्टेशन से कॉल थी। खुदकुशी का कोई केस था, उसे वहाँ फ़ौरन पहुँचना था।